और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि मासूम शर्मा को उत्तराखंड पुलिस का नोटिस मिल चुका है। पुलिस ने 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। देहरादून में कार्यक्रम में स्टेज से गालियां देने का काम मासूम शर्मा की ओर से किया गया था। हरियाणवी सिंगर है मासूम शर्मा और जब उत्तराखंड पहुंचे थे उनका एक कार्यक्रम पहले से तय बताया जा रहा था, लेकिन स्टेज पर से मासूम शर्मा ने गाली दी थी, जिस वजह से अब उनके नाम पर एक नोटिस भी जारी हो चुका है। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के छात्रों के सामने स्टेज पर गाली देने के मामले को लेकर के पुलिस ने सिंगर को नोटिस जारी कर दिया। उनसे 15 दिन के भीतर ही जवाब देने को कहा गया है। अगर मासूम शर्मा जवाब नहीं देते तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। थाना डोईवाला पुलिस ने मासूम शर्मा को यह नोटिस भेजा है। मासूम शर्मा के खिलाफ पौड़ी के श्रीनगर थाने में शिकायत दर्ज की गई है। मामले में देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने यह कहा है कि डीएवी कॉलेज में आयोजित छात्र संघ समारोह में मासूम शर्मा ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मामले में थाना डोईवाल ने संज्ञान लिया है और मामले में विस्तृत जांच भी की जा रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता हरिवंश वशिष्ठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवंश, ये मामला कब का बताया जा रहा है और अब जो नोटिस जारी किया गया है, क्या किसी तरीके से अब तक मासूम शर्मा से कांटेक्ट किया गया है? उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है या अभी इंतजार किया जा रहा है नोटिस के जवाब का? जी बिल्कुल, देखिए मासूम शर्मा हरियाणा के गायक हैं और हरियाणवी सिंगर, हरियाणवी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर हैं। छात्र संघ का कार्यक्रम चल रहा था डीएवी में, वो पहुंचे। भारी तादाद में युवा भी वहां पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर थे, कानपुर के विधायक उमेश शर्मा वहां पर मौजूद थे। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री वहां से निकले तो एकदम माहौल गर्म आ गया। मासूम शर्मा का एकदम से वो गुस्सैल हो गए। उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि प्रोग्राम से एक दिन पहले हयात में रुके थे 10 अप्रैल को, और उस वक्त ये बताया जा रहा है कि कुछ बदमाश द्वारा उनको फॉलो किया जा रहा था लगातार पिछले कुछ समय से। तो उन्होंने स्टेज पर अपना गुस्सा दिखाया और जब मासूम शर्मा से भी हमने बात करी तो उन्होंने ऑफ कैमरा हमें बताया कि मानसिक तनाव के चक्कर में आके उन्होंने जो है गाली गलौच वहां पर कर दी, क्योंकि उनके अंदर काफी दिनों से गुस्सा भी भरा हुआ था। और उनका जो चचेरा भाई जो अमेरिका में रहता था, उनको धमकी दी गई और उनको साफ तौर से बताया गया है कि अपने भाई का शो जो देहरादून में उनका शो है उसको बंद करो, नहीं तो एक अंजाम आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं मासूम शर्मा ने भी स्टेज पर खड़े होकर बोला, उन्होंने चेतावनी दी उन बदमाशों को कि मेरा शो चल रहा है और जिससे जो होता है वो कर लो। तो हालांकि वहां पर भारी तादाद में छात्र मौजूद थे। इसी पे पुलिस ने संज्ञान लिया और पुलिस ने साफ तौर से जवाब मांगा है मासूम शर्मा से कि आपने जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हालांकि अभी सार्वजनिक तौर पर मासूम शर्मा ने माफी मांगी है। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने वीडियो स्टोरी लगाकर उन्होंने माफी मांगी है कि मैं सभी से माफी मांगता हूँ, मानसिक दबाव के अंदर आके मैंने गाली गलौज का वहां पर प्रयोग किया। और उन्होंने साफ तौर से देखने वाली बात ये होती है कि जो उनसे जवाबदेही मांगी है, क्योंकि बैक टू बैक उनके शोज चल रहे हैं, तो उन्होंने पुलिस से भी कुछ समय मांगा है। अब देखने वाली बात ये होती है कि वो अपनी जवाब में क्या देंगे। जी जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी हरिवंश कि अब तक उनकी टीम की ओर से क्या इस लीगल नोटिस का कोई जवाब आया है? और दूसरी तरफ ये भी, क्योंकि 15 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है, आपने कहा बैक स्टेज उनकी तरफ से सफाई जरूर दी गई थी, लेकिन अब अगला कदम पुलिस कर्मियों की ओर से क्या उठाया जा रहा है? क्योंकि नोटिस तो दे दिया गया है, 15 दिन में अगर सही जवाब उन्हें नहीं मिलता है तो क्या मासूम शर्मा से कानूनी कार्रवाई की बात करने की जो बात कही जा रही है, किस तरीके की और स्टेप्स उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए छात्र संघ के कार्यक्रम के साथ साथ खुद प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस कार्यक्रम में थे। तो ऐसे में ये कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उस शो में पहुंचे, स्टेज साझा किया। ऐसे में विपक्षी पार्टी भी कई सवाल खड़े कर रही है कि पुष्कर सिंह धामी मासूम शर्मा के साथ वहां पर नजर आ रहे हैं और मासूम शर्मा को बढ़ावा दिया जा रहा है, उत्तराखंड की संस्कृति को खराब किया जा रहा है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है, क्योंकि जो लीगल नोटिस उनको दिया गया है, मासूम शर्मा की टीम की तरफ से भी ये जवाब आया है कि लगातार कुछ बदमाशों द्वारा उनको फॉलो किया जा रहा था। गाड़ी बाहर घूम रही थी होटल के बाहर, तो इसी दबाव के चक्कर में आके उन्होंने गाली गलौज का प्रयोग करा। लेकिन अब देखने वाली बात ये होती है कि मासूम शर्मा की तरफ से इन 15 दिनों के अंदर जो जवाब मांगा गया है, तो ऐसे क्या जवाब मासूम शर्मा की तरफ से आता है, और अगर पुलिस प्रशासन इस जवाब से होती है तो उनको बिल्कुल माफ किया जाएगा, नहीं तो लीगल एक्शन भी यहाँ पर लिया जा सकता है। जी ठीक है हरिवंश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मासूम शर्मा को उत्तराखंड पुलिस की ओर से अब नोटिस जरूर जारी किया गया है, 15 दिन में जवाब भी मांगा गया है, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि
डीएवी का ये परिसर था जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन मासूम शर्मा ने जब भरे स्टेज से उन्होंने गाली देने की शुरुआत की, उसके बाद से इसी मामले को लेकर के अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर वो सेटिस्फाइड जवाब देते हैं तो फिर ये मामला शायद यहां स्थगित हो सकता है। लेकिन अगर उनका 15 दिनों के भीतर जवाब नहीं आता है और इस मामले में जो कार्रवाई की अब बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि 15 दिनों का इंतजार पहले किया जाएगा। अगर उनकी टीम की ओर से किसी तरीके का जवाब आता है तो फिर आगे कदम क्या उठाना है, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। फिलहाल ये भी आपको बता दें कि अभी जैसे हमारे संवाददाता की ओर से भी ये जानकारी साझा की गई, बताया जा रहा है कि उनकी ओर से बैक स्टेज पर इस बात को लेकर के खंडन किया गया था कि उन्होंने गालियों का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि कुछ लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। वो पहले से मानसिक तनाव महसूस कर रहे थे, जिस वजह से उस दौरान उनका जो कार्यक्रम तय था वो कार्यक्रम खराब करने की कोशिश कुछ लोगों की ओर से की गई थी, जिस वजह से उन्होंने गुस्से में और गालियों का प्रयोग कर लिया। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।